मार्केट में ट्रेड लेते वक्त हम जो भी देखते हैं, जो भी मार्केट में एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसी के बेस पे ये डिसाइड होता है कि आप इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल होगे या लॉस में क्यों होगे। इवन देखा जाए तो उसके बेस पे हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर ट्रेड में रिस्क इंक्लूड होता है, गारंटेड कुछ भी नहीं होता। फिर भी क्या होता है कि जब हम मल्टीपल रीज़न ढूंढते हैं, अपने ट्रेड को अच्छे से एनालाइज करके रीज़न के साथ लॉजिकली एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके गलत होने के चांसेस कम होते हैं उसके कंपैरिजन में जिसने ट्रेड देखा और पंच किया और ऐसे लाया। मतलब वैसे ट्रेड में ज़्यादातर ऐसे ही जाता है देखा जाए तो। सो ट्रेड में क्या होता है ना कि जैसे मान लिया मैंने आज एनालाइज किया ट्रेड को, यहाँ मेरे इस ट्रेड में लॉस हुआ अगर, तो मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे एनालिसिस में कहाँ दिक्कत हुई, या फिर मुझे ये समझ में आता है कि एसएल कहाँ पे रखना होता है। ये भी मार्केट में समझना ज़रूरी है। प्रॉफिट कहाँ तक बुक करना है और लॉस को कहाँ तक लेके चलना है, ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और जितना आप मार्केट को एनालाइज करते जाओगे, समझते जाओगे, टाइम दोगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि इस ट्रेड में इतना एसएल गया, मतलब हट जाओ, अब ये आपका सेटअप जो है फेल हो चुका है। और ये ट्रेड इतना थोड़ा बहुत डरा भी रहा है, वॉलेटाइल भी हो रहा है, बट फिर भी ये ट्रेड कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, ये ऑल जो होता है ना, ये सब कुछ एक एक्सपीरियंस होता है। सो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली क्या डिस्कस करने वाली हूँ कि जो मैं देखती हूँ ट्रेड लेते टाइम पे, वही मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने ट्रेड को कैसे एनालाइज करती हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मार्केट में ना जितना इजी दिखता है ना, जैसे यहाँ पे भी देखो इन्होंने बाय सेल लगा रखा। बाय सेल क्लिक करना इज ईजी। उससे क्या होगा, उससे ब्रोकरेज बढ़ेगा और आपका जितना कम कंफर्मेशन रहेगा आपके ट्रेड में, आप पैसे बढ़ा नहीं पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ पाएगा। देखो ट्रेड मेरे लिए क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब मैं किसी ट्रेड को एनालाइज कर रही हूँ और अगर मुझे बहुत ही छोटा टारगेट दिख रहा है, तो मैं 90% टाइम पे ये कोशिश करती हूँ उसको नहीं लूँ। भाई एक बायर, बीइंग अ बायर, आप टाइम डिके भी फेस करते हो, आप सेटअप का फेलियर भी फेस करते हो। ठीक है, और मार्केट ट्रैप जो भी है, ट्रैप क्या है, सेटअप फेलियर है। लेकिन जब आप प्रॉफिट की बारी आती है, अगर आप ढंग का प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, देन कैसे सस्टेन करोगे। टाइम डिके भी आपका दुश्मन है। मतलब आप अगर सही ट्रेड में हो और बस वो कुछ ना करे, उस रेंज में ही रह जाए, तो भी आप लॉस में हो, तो भी आप जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम आप उसमें लॉस में हो गए। ठीक है, और ये जो सेटअप फेलियर, ये तो सबके साथ होता है, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो। मैंने सेलर रह के भी कुछ दिन देखा था। तो ये सबके साथ होता है कि आपका सेटअप फेल हो जाता है, तो वहाँ आपको एसएल दे के हटना पड़ता है। इवन देखा जाए तो आपको लगता होगा ना कि सेलर बन जाते तो बड़ा अच्छा रहता। देखो, बाइंग में लॉस फिक्स है। अब सबके अपने अपने लॉजिक हो सकते हैं। मैंने सेलिंग छोड़ दी थी 6 महीना, ये उससे कम ही लगता है, 1-2 महीना 3 महीने, उससे ज़्यादा किया नहीं था सेलिंग। सेलिंग में ये होता है, लेट्स से मुझे कोई ट्रेड दिख रहा है, अच्छा जा रहा है, और सेलिंग में एक चीज़ होती है कि अगर जैसे हम बाइंग में बीटीएसटी रख लिए, तो उसके साथ क्या होगा, नेक्स्ट डे अगर वो लॉस भी जाएगा तो जितना इसमें पैसा लगा उससे ज़्यादा लॉस नहीं जाएगा। सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस जाता है। बाकी मैं ये आपको नहीं कह रही कि आपको बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सेलिंग वाला ट्रेड बीटीएसटी बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन होता था तो मैं होल्ड करती थी। बाइंग वाले में थोड़ा कम भी होता है तो मैं होल्ड कर सकती हूँ, बिकॉज बाइंग में जितना लगा है उससे ज़्यादा मार्केट लेकर नहीं जा सकता। सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस मार्केट ले सकता है अगर आप नहीं निकलते हो तो। ठीक है, बट नो डाउट टाइम डिक और बाकी चीज़ों का बेनिफिट भी मार्केट को, सेलर को मिलता है, मार्केट बोल रही हूँ। चलिए, सो मैं क्या कह रही हूँ कि देखो, जब ट्रेड हम ले रहे होते हैं ना, अगर आपको एक अच्छा खासा टारगेट दिख रहा है कि हाँ ये एक टारगेट दिख रहा है और इसमें एक छोटा सा यहाँ पे एसएल और ये मेरा टारगेट बन रहा है, सो ऐसे ट्रेड में जब आप एंटर हो जाते हो, टारगेट तक रुको,
अगर आपने पूरा एनालाइज किया है, टारगेट तक रुको, नहीं रुकोगे तो फिर ट्रेडिंग का कोई लॉजिक नहीं बैठेगा लॉन्ग टर्म में। कारण ये होता है, मैंने कहा ना, अब टाइम डिके और सेटअप फेलियर दोनों की वजह से आप लॉस करोगे, ठीक है। सो आप अगर प्रॉफिट नहीं होल्ड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। सो मेरा टारगेट ये रहता है कि अगर मुझे ढंग का प्रॉफिट दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ, मतलब प्रॉफिट बोल रही हूँ, ढंग का टारगेट दिख रहा है, तो मैं उस प्रॉफिट को रन करने का ट्राई करती हूँ, होल्ड करने का ट्राई करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि वो फेल हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो जाता है तो ढंग का जाएगा ना, ये बात है। सो टारगेट अगर ढंग का दिख रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ट्रेड एनालाइज से। और एसएल छोटा, ये कैसे पता चलेगा? वो भी ट्रेड एनालाइज करते करते जो हम टाइम स्पेंड करते हैं, ये अपने आप एडजस्ट होने लगता है टाइम के साथ। एक दो दिन में नहीं होता है, एक्सपीरियंस लगता है। हाँ, उन लोग को थोड़ा बेनिफिट होगा जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए, अभी मैं ट्रेड की बात कर लेती हूँ। ये सब तो चलता रहता, बट इट्स अ माइंड साइकोलॉजी, ठीक है, और पूरा तो माइंड ही है। यहाँ देखोगे तो प्रीवियसली हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड किया है, बहुत बढ़िया मूव किया है, और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो जगह है, इट्स नॉट फॉर बाइंग। हाँ, कोई कैंडल बन सकती है, वो किसी के हाथ में नहीं है, बट ये अच्छा ट्रेड नहीं है और जाएगा भी तो मुझसे रह जाएगा। अभी एक करेक्शन मिले या सेलिंग जोन मिले तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, जब हम करेक्शन की बात करते हैं तो कितना करेक्शन, ये कभी सोचने की कोशिश की है? अगर एक अच्छा खासा जैसे अप ट्रेंड ये हुआ, तो इसमें एक अच्छा करेक्शन क्या होता है? इस ट्रेंड में जो 1100 का मूव हो चुका है, इस ट्रेंड में अगर कोई ये बोलता है कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन नहीं हुआ, तो उसका क्या मतलब होता है? वो भी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कितना तक मार्केट करेक्ट करती है और करेक्ट करके रीबाउंस करती है वापस यहाँ से, मतलब कुछ ऐसे निकलती है। तो उसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगी। सो सबसे पहले देखिए क्या होता है, अगर इसको मैं 5 मिनट पे लेके आऊँ, एक तो दिख रहा है मोमेंटम के बाद, क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा इसको प्रीवियसली भी बता देती हूँ क्यों मैं करेक्शन कर रही थी यहाँ पे, और ये अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, बट वैसा नहीं किया जैसा सोचा था, ठीक है। सो देखो क्या होता है, निफ्टी का एक रेंज है, निफ्टी एक स्पीड में चलने के बाद थोड़ा सा करेक्ट होती है, एवरेजिंग में देखा जाए तो वही 900 हज़ार पॉइंट का होता है। जैसे 1100 चढ़ी है और यहाँ आप देखोगे तो लगभग देखो हार्डली कितना 1100-1200 चढ़ के एक रिजेक्शन लेती है, ठीक है, एक रिजेक्शन लेती है। सो वही रिजेक्शन मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रही थी, इतना ही है, बस ये सेलिंग का रिजेक्शन है और ये एक बाइंग का रिजेक्शन है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेलिंग का रिजेक्शन है एक टेम्पररी ही सही, बाइंग ट्रेंड रहा ना, बाइंग का रिजेक्शन है। वैसे ही अगर ये करेक्शन अच्छा खासा कर दे तो एक सेलिंग का, बाइंग ट्रेंड में भी एक सेलिंग का ढंग का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। देखो मार्केट में ट्रेंड कहते हैं ना कि बाइंग ट्रेंड चल रहा है या सेलिंग ट्रेंड चल रहा है। हर ट्रेंड में ऐसा नहीं होता कि आपको अगर बाइंग चल रहा है तो सिर्फ बाइंग होगा, थोड़ी बहुत सेलिंग भी होगी। जैसे यहाँ देखो, अगर बाइंग चल रहा है तो सेलिंग हुई ना? नहीं हुई? हुई, और वो भी मोर देन 600 लगभग। ये वाला करेक्शन देखोगे 24,600 से 23,800, 800 पॉइंट का गिरावट। सो हम इसको क्या सेलिंग ट्रेंड कहेंगे? नहीं, यहाँ से बाइंग आ रही थी, बाइंग बहुत अच्छी, बट फिर भी उसमें भी सेलर एक्टिव होते हैं और एक अच्छा खासा बेरिश, मतलब बुलिश मार्केट में भी एक बेरिश ट्रेंड टेम्प्ररी ही सही देखने को मिलता है। और सिमिलर चीज़ मार्केट अगर जैसे सेलिंग में भी आ रही है तो भी टेम्प्ररी ही सही एक बाइंग ट्रेंड देखने को मिलता है, छोटा सा ही सही, और वो इतना छोटा भी नहीं होता। देखोगे तो लगभग 487, लगभग यहाँ अगर मैं टॉप तक ड्रॉ करके देखूँ तो 575, मोर देन 500 का मूव है। सो ये एक लॉजिक है कि जब एक मूव होता है तो ये मार्केट करेक्ट करता है। अब बारी आती है कि एंट्री टॉप पे जब भी हम सेलिंग प्लान करते हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मार्केट का टॉप है? इसीलिए हमें थोड़ा सा मार्केट को नेगेटिव होने देना चाहिए। अगर हमें लेट से मान लिया, अब यहाँ पे समझो, मैं एक बात कहती हूँ, अगर आप आगे चलने का कोशिश करोगे तो आपके ज़्यादा लॉसेस जाएंगे। अगर मार्केट के पीछे चलने का ट्राई करोगे,
उसमें भी ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं जाएगा, कम जाएगा, टारगेट अच्छा मिलेगा। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ जाती है, अभी इस जोन से करेक्शन लेती है। अगर मैं इसको टॉप मान लूँ, कैसे मान लूँ? सिर्फ कि एक करेक्शन हुआ, इट्स टॉप, उसके बाद फिर से ऊपर गई ना ऐसे ली, अब इसको टॉप मानोगे ऐसे ले ली, इसको टॉप मानोगे ऐसे ले ली, इसको। इसीलिए हम ज़्यादातर एसएल क्यों देते हैं? अगर आप अपना ट्रेड भी एनालाइज करके देखें तो अगर आप कुछ नहीं छोड़ना चाहोगे तो आपका मार्केट में ज़्यादा छूट जाता है। जैसे हम टॉप पे सोचते हैं कि सेल करें, एकदम बॉटम तक ले लें, इट्स नॉट एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं करता है। और सिमिलर चीज़ हम सोचते हैं कि बॉटम पे ले लें एकदम टॉप तक, आप मिड में खाने का ट्राई करो, आपका काम चलेगा, थोड़ा सेफ रहोगे। मतलब एक कन्फर्मेशन ज़्यादा लो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी देखो एक मार्केट में गैप डाउन होता है जो एक साइन देता है कि हाँ बढ़िया है, एक सेलिंग आई है, ये वाला यहाँ ओपन होता है, जो मुझे भी यही लगा कि हाँ यार ये चल सकता है, ये अभी जो मुझे भी यही लगा कि ये मतलब सेलिंग का एक सिग्नल दिखा है मार्केट में। लेकिन देखो और इसका एक कंफर्मेशन और बताती हूँ, इसकी जो ओपनिंग थी ना, जैसे ये ओपन हुआ है यहाँ, ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है। एक तो ये है कि चलो गैप डाउन हो गया, मतलब सेलर एक्टिविटी किए हैं या बायर प्रॉफिट बुकिंग किए, दोनों चीज़ें। दूसरा ये जो पूरा मूव है यहाँ से यहाँ तक, इसका अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे देन इसकी ओपनिंग यहाँ होती है जो कि 0.5 के नीचे है। तो अगर पॉइंट बुलिश ट्रेंड में मार्केट 0.5 के नीचे सस्टेन करने लग जाए या ओपन हो तो वो भी एक नेगेटिव साइन देता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं पे एंट्री ले लो, ठीक है। ये आप ओपनिंग चेक कर सकते हो, जैसे अगर इधर कहीं ओपनिंग हुई है, लेट्स से बताती हूँ, मान लिया ये एक ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर यहाँ गैप डाउन खुली, कहाँ है, 0.236 के ऊपर, कुछ खास कंफर्मेशन नहीं है। 0.32 अगर इधर भी ओपनिंग हुई, कुछ खास कंफर्मेशन नहीं है। हाँ अगर 0.5, ये बात मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बहुत बार बता रखी है, 0.5 के नीचे खुला है, सो ये मेरे लिए, ऐसे ट्रेड मैं करती हूँ और ये मेरे लिए एक पहला कंफर्मेशन ले सकते हो। पहला तो ये है कि गैप डाउन है, दूसरा कंफर्मेशन ये ले सकते हो कि ये जो है अब सेलिंग में जा सकता है। चलो मतलब 0.5 के नीचे खुल गई है, ठीक है। अब हमें ऐसा नहीं है कि पहले कैंडल पे ही यहाँ पे, और इसमें टारगेट भी अच्छा दिख रहा था, उसका लॉजिक भी मैं डिस्कस करूँगी। सो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट कैंडल ओपन होती है लेकिन विक बनी है, 3-4 देख रहे हो। जब ये नज़ारा देखने को मिले ना कि 3-4 कैंडल एक ही कैंडल के अंदर में, जब सेलिंग अगर फास्टली जाना होता है ना, ये नहीं होता एग्जैक्टली कि 4 कैंडल पहली कैंडल का बेस ही नहीं तोड़ पा रहे, ठीक है। आप ओपनिंग देखो, मान लिया नेगेटिव हुआ, अब उसके बाद अगर जाएगा भी ना तो आपको मौका देगा एंट्री का, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। आप बस जल्दीबाजी ना करें। अभी जोन में अगर सिर्फ 2 चीज़ें देख के हम एंट्री ले लें तो इतना ही मूव काफ़ी होता है एसएल लेने के लिए। देखो मार्केट क्या करती है, ओपनिंग होती है ना तो मेनी टाइम्स जैसे यहाँ एसएल लेने गए, थोड़ा और ऊपर भी जा सकती है एसएल लेना, उसके बाद वहाँ से गिरेगी, तो क्या वो आपके हाथ में होता है? एग्जैक्टली नहीं होता ना। सो ऐसे में मैं पर्सनली क्या करती हूँ, यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है और उससे जो मार्केट का फर्स्ट कैंडल है, आप एक फिबोनाची ड्रॉ करो। ये भी देखो बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन दे रहा था कि 0.236 के नीचे खुला है, इसके नहीं, इसके भी नीचे खुला है, इस छोटे फिब को भी अगर देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब हम इस फिब को ड्रॉ करते हैं, मेनी टाइम्स मार्केट यहाँ ओपन होती है और रिजेक्शन लेने के लिए यहाँ आ जाती है, उसके बाद भले वो सेल करें। सो आप वहाँ पे क्या करोगे, क्या गारंटी है ये नहीं जाएगा? अब हमें तो वो लेके चलना है ना जो ज़्यादातर टाइम पे होता है। सो हमें क्या करना है, पहला तो ये जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि 9:45 तक, भाई देखो मैं बहुत अच्छी ट्रेडर नहीं हूँ, और ये 9:15 से लेके 9:45 ये 30 मिनट मुझे बड़ा ख़तरनाक लगता है। इतने सालों में ये 30 मिनट मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ, एक आध बार को छोड़ के, अदरवाइज़ नहीं है। सो इस टाइम पे मैंने ट्रेडिंग अवॉइड करनी शुरू कर दी थी,
थोड़ा-सा मार्केट को देखना शुरू कर दिया था कि आखिर इस आधे घंटे में स्टेबल होने देते हैं, देन ठीक है। उसके बाद अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे ही 9:45 हो गया मुझे ट्रेड पंच करना है, नहीं। उसके बाद क्या होता है एग्जैक्टली कि 9:45 के बाद आपको एंट्री जोन ढूंढना है। वो 10 बजे मिले, 9:45 में मिले, 10:15 में मिले, 10:30 में मिले, 12 बजे मिले, लेकिन आपको जो ट्रेड में एंट्री ले रहे हो उसमें आप टारगेट छोड़ो, पहले ये समझो कि उसमें एसएल आप कहाँ रखोगे। आपको थोड़ा सा ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल रहा है क्या, तो आपको ट्रेड वहाँ पे पंच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, इस जोन में अगर देखा जाए तो ये 4 कैंडल बनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आई 9:45 इधर ही कहीं हो गया होगा, बट इसका मतलब क्या है, यहाँ ट्रेड ले लेंगे अभी 9:45। मुझे ये लग रहा था कि यार ये यहाँ से गिरेगा या यहाँ से गिरेगा, ये अभी नहीं पता, ये अभी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पुट साइड में लेना है। कॉल जितना भी देखे पुट साइड में लेना है, कुछ कंफर्मेशन मिल रही है, जिसकी वजह से जो लॉजिक मैंने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया, और मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंड कर चुका था, सो करेक्शन के लिए हम सोच सकते हैं। और हर चीज़ एक्सपेक्टेशन ही है ना, जाएगा नहीं जाएगा, एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेशन। सो उसके बाद क्या होता है, मार्केट इस जगह से जाती है लेकिन वापस 0.236 से ही टकरा के नीचे आ जाती है। सो इस जोन में मैं एक ट्रेड लेती हूँ यहाँ पे, जब वापस मतलब इसके नीचे। और यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो ना, तो जस्ट इस पॉइंट यहाँ एसएल रख सकते हो, इससे ऊपर एसएल रखने की जरूरत नहीं है। अगर वापस यहाँ से एक कैंडल बन के यहाँ जाए, हट जाओ, यहाँ तक नहीं लाना एसएल, हट जाओ, एसएल देखे वहीं पे हट जाओ, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ट्रेड रन कर रहा था, ठीक जा रहा था, इधर कभी कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जा रहा है, फिर प्रॉफिट चल रहा है, ऐसे चल रहा था पूरा दिन, ठीक है। और इसको मैंने सिर्फ इतने से 2-3 कैंडल के लिए, स्कैल्पिंग के लिए नहीं लिया था, मैंने आज होल डे होल्ड किया था। आज मतलब आज तो फ्राइडे है, सैटरडे है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, फ्राइडे की बात थी ये। सो ये जो यहाँ तक प्रॉफिट दिख रहा था, नहीं मुझे इसका टारगेट अच्छा दिख रहा था और मुझे मिल चुका है वैसा, इसलिए मैंने उसको होल्ड किया था। लेकिन एक चेंज जो मार्केट दिखा रहा था, इसमें टारगेट वाली लॉजिक भी बताऊंगी, पहले इसको देख लेते हैं। सो देखो, ये दिन भर वोलेटाइल रहा, दिमाग मतलब हिलाता रहता है कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके एसएल ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो सिर्फ एसएल नहीं होता, अगर आप मतलब क्या है ना कि अगर प्राइस में भी चेंजेस दिख रहा है तो आप हटा सकते हो। सो यहाँ तक तो मैंने होल्ड किया कि ठीक है, ये डरा रहा है, थोड़ा इधर भी जाएगा, डरा रहा है, कोई बात नहीं, एक आध बार इधर आया। अब ये जो इधर फर्स्ट कैंडल के नीचे जा चुका है, एक और कंफर्मेशन दे दिया, इसके नीचे ट्रेड करने लगा, लेकिन भाई यहाँ से डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है। चलो ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा वेट किया था कि इसके ऊपर आने दो, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया तो इस ट्रेड को हटा देंगे, ठीक है। फिर इस समय लिया गया ट्रेड, इस टाइम पे लिया गया ट्रेड को यहाँ वापस जब ये इसके ऊपर निकलने लगा, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया था, क्योंकि इसको अब कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए था, वो नहीं किया मार्केट, तो मैंने मान लिया कि सेटअप है। देखो सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा होता है, मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया, जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे समझ आता है मैंने उसको समझने का ट्राई किया। हो सकता है कोई बेस्ट भी समझे, क्या फ़र्क पड़ता है, आपका दिमाग आपका पैसा, ठीक है। जितना हो सकता है एनालाइज किया, लेकिन फिर भी उस ट्रेड में ये नहीं सोचना कि आपका प्रॉफिट ही होगा, उस ट्रेड में ये नहीं सोचना कि आपका प्रॉफिट ही होगा, आपका एसएल भी जा सकता है, ठीक है। सो इमोशनल नहीं होना उस ट्रेड को लेकर कि नहीं इतना काम किया है तो पैसा मिलना ही चाहिए, जॉब नहीं है भाई। लेकिन ये है कि जॉब से काफ़ी बढ़ के है, जिस दिन ऐसे लेता है, जब टारगेट देता है बढ़िया देता है। सो इस जोन में एग्जिट कर दिया, उसके बाद फिर से इधर आया, तो मैंने री एंट्री ट्राई नहीं किया था, ठीक है, रुक गई थी मैंने, देखते हैं क्लोजिंग कहाँ करता है, ठीक है। और उसके बाद तो वापस इधर खरीदवा के फिर देखो क्या तगड़ा है एसएल। बार बार अगर आपका सेटअप एक बार फेलियर दिखा रहा है, तुरंत एंट्री मत लो। दूसरा क्या होता है कि मुझे BTST इतना प्लान करना था नहीं, हाँ कन्फर्मेशन मिलता या और कुछ होता, उतना बड़ा टारगेट भी मार्केट में नहीं दिख रहा था, बट जो दिख रहा था वो ठीक था, ये कंटिन्यूएशन में ज़्यादा तो टारगेट बढ़िया देता। और देखा जाए तो एक्सपायरी के दिन एसएल हंटिंग की, वेंसडे को भी वॉलेटाइल रहा, तो एक मोमेंटम फ्राइडे को हो जाता है, अगर
2-3 दिन जैसे देख रहे हो, वेडनेसडे, ट्यूसडे और थर्सडे, तीनों दिन मार्केट ज़्यादातर वॉलेटाइल ही रही। सो वैसे में फ्राइडे को मूव आ जाता है, ये भी एक साइकोलॉजी है कि अगर 2-3 दिन वॉलेटाइल हो तो फ्राइडे वाला ट्रेंड ही हो जाता है, बट वैसा मार्केट किया नहीं। कोई बात नहीं, मार्केट अपनी मर्जी से चलती है। सो वापस मैंने सोचा अब 3:20 के बाद देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। वैसे मुझे BTST इतना रखना नहीं था, मतलब मैंने ये मान लिया था कि भी ट्रेड जाएगा तो मुझे नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। सो अपनी तरफ से आप कमी मत छोड़ो, मार्केट क्या करेगा वो आपके हाथ में नहीं है। देखो मुझे इसका टारगेट, मैंने इस छोटी सी, यहाँ बहुत प्रॉफिट भी दिख रहा था इधर, तो मैंने क्यों नहीं बुक किया, यहाँ तक भी आया तो मैंने क्यों नहीं बुक किया था। इवन देखा जाए तो मैंने इस जोन में ऐसे लिया, उसका लॉजिक समझा देती हूँ। इसका टारगेट बढ़ा जाता है और आप कैसे समझेंगे कि ये वाला ट्रेड जाएगा और अगला नहीं जाएगा, ये आपके हाथ में नहीं होता ना। फर्स्टली देखो ये जो गैप है ना, एक तो ये है कि इसका गैप पेंडिंग है 23,640। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गैप के लिए ही मैं सोच रही थी, 23,650 तक मार्केट आ सकता था, इधर आता तो इस रेंज तक, गैप तक आ सकता था। चलो समटाइम्स अगर गैप के थोड़ा पास भी पहुंचता तो मैं उसको हटा देती, ठीक है, बट सिर्फ ये एक रीज़न नहीं था। देखो अगर मैं बेस से फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मुझे टारगेट कैसे दिख रहा था। क्या होता है जब एक बहुत अच्छा मूव होता है ना, तो करेक्शन यहाँ तक या 0.5 तक। सो ये रीज़न जो था सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक गैप खाली था, ये रीज़न फिबोनाची का 0.5 था। और नॉर्मली मार्केट अच्छा ट्रेंड में 0.5 तक का करेक्शन तो ले लेती है, उसके बाद भले ये फिर से, ये न्यू बायर का एंट्री जोन होता है और यहाँ टेम्परेरी सेलर आए उनका प्रॉफिट बुकिंग एरिया होता है। सो उस जोन में हम अपना थोड़ा बहुत पैसा निकाल लेते हैं, ऐसे चलता है। फेलियर है तो पैसा जाएगा, मतलब एसएल जाएगा, वही होता है। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा एग्जैक्टली होता है। आप प्रीवियस चार्ट में देखो ना, चार्ट ही आपको कहता है। यहाँ देखो ये एक सेलिंग आई, कहाँ तक इसने करेक्ट किया, ये देखो ये सेलिंग आई है, ये करेक्शन कहाँ तक गया, अप्रॉक्स 0.5। मतलब ये है कि ये कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं था, इधर आता, मान लिया इस लाइन के पास नहीं भी आता। देखो मैं आजकल पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एग्जैक्ट टारगेट तक, अगर जैसे 640 है, अगर यह 23,800 23,700 इधर आएगा, हटा देंगे। एग्जैक्ट टारगेट जैसे मार्केट देखो, मार्केट थोड़ा सा तेज़ हो गई है, एग्जैक्ट थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, लेकिन इसके आसपास गई ना भाई, इसके आसपास गई ना। सो अभी तो काफ़ी दूर था ना, इस हिसाब से देखो तो ये 23,900 है, ये 640 है, काफ़ी गैप है। हाँ गैप के पास जाता तो इसलिए इस ट्रेड में एक अच्छा टारगेट दिख रहा था। दो लॉजिक बन रहे थे टारगेट के, एक करेक्शन इसका बाकी था, और दूसरे की बात करें तो इसमें यहाँ पे भी देखो, कहीं भी आप सेलिंग देखोगे ना, यहाँ पे भी देखो क्या, कहाँ तक करेक्शन आया। अगर थोड़ा सा नेगेटिव रहता है तो 0.3 तक ही आया, अदरवाइज 0.5 आ जाता है। सो 0.3 या 0.5 इधर तो आता। इस जोन में अगर मैं टारगेट की आपको बात करूं, आप भी ऐसे डिसाइड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ना वो पैसा यूज़ करना जिसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके लिए ना थोड़ा सा प्रॉफिट वाला पैसा यूज़ करना वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत बुक करके जो हम पैसे से पैसा बना लेते हैं ना, वैसे का यूज़ करना। उसके अनुसार भी देखा जाए तो देखो पॉइंट इस जोन पे आना चाहिए या इस जोन पे आना चाहिए, इस जोन के आसपास भी आके अगर वहाँ से रिवर्सल दिखाने लगता तो हट जाते, लेकिन ये काफ़ी दूर है ना, अभी 900 800 100 पॉइंट और कितना गैप है एग्जैक्टली देखा जाए तो, ये है 920 और ये है 766, 150 पॉइंट अभी पेंडिंग है। अगर 0.5 ना सही 0.3 तक भी आए तो भी 150 पॉइंट पेंडिंग थे। सो इसलिए मैंने उस टारगेट को बुक नहीं किया था। कोई बात नहीं, चलता है, घूमा, मैंने हटा दिया, उसके बाद फिर मेरा बस सिंगल ट्रेड ही था। सो दैट्स द थिंग। आप ये समझो कि आप इतना एनालाइज करने के बाद भी मार्केट ऐसा लेके जाता है, नो डाउट जब टारगेट देगा बढ़िया देगा। सो ट्रेड में ना कभी इमोशनल होना है, आपका काम है मार्केट को एनालाइज करना, आपका काम है मार्केट को समझना, आप अपना 100% दें, बाकी गारंटेड कुछ नहीं है। लेकिन ये समझिए कि आप उनसे बेहतर रहोगे जो लोग बस ट्रेड देख रहे हैं, कॉल साइड देखने ले लिया, पुट साइड देखने ले लिया,
वैसे में कितने परसेंट चांसेस है उस ट्रेड के सही जाने के? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद करें।